Hello friends, I am Satya Prakash and I did the 2-year regular classroom course from the Akash Institute. I secured All India rank 28 in AIPMT and rank 20th in the BHU prelims. फ्रेंड्स, जब मैं 10th से 11th में आया था तो मुझे सारे सीनियर्स ने बताया था कि 11th में सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है और बर्डन बहुत बढ़ जाता है, तो मैं भी डरा हुआ था। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट की बहुत तारीफ़ सुनी थी, इसलिए मैंने आकाश इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। मुझे लगा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, पर मैंने देखा कि टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील कराया। बहुत बड़े सिलेबस को भी उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया कि कभी बर्डन फील नहीं हुआ। रेगुलर हमेशा टेस्ट होते थे, रेगुलर असाइनमेंट्स मिलते थे, इसकी वजह से हमारी स्टडीज़ रेगुलर चलती रहती थी, कभी वो रुकती नहीं थी। और जब अगर आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो आपको कभी भी बर्डन फील नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अचानक बहुत ज़्यादा पे भार बढ़ गया है, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते रहते हैं तो एक आपका फ्लो मेंटेन रहता है, मतलब बहते रहते हैं आप उस फ्लो में। इससे क्या होता है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो अब मुझे एक हफ्ते में पढ़ना है। अगर आप रोज़ 6 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे उसमें प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस बहुत करिए, तो आप हमेशा अच्छा ही करेंगे और आपको लगेगा कि कोई भी सिलेबस ज़्यादा नहीं है, कोई भी सिलेबस बड़ा नहीं है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हों तो आप यहाँ पे अलग से डाउट सेशंस होते हैं, डाउट डिस्कशंस होते हैं और आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि आप उनसे कभी भी आप इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं या फ़ोन पर पूछ सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा, अच्छे से समझाया जाएगा। सारे टीचर्स बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है और आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट्स में सैकड़ों बुक्स अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट पर, जिसमें बहुत ज़्यादा लिखा होता है। कहने को तो हमारे पास हर चीज़ है पढ़ने को, कुछ भी कम नहीं है, पर ज़रूरत है एक कंसाइज स्टडी मटेरियल की, जो कि रेलेवेंट हो, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हो। वो आपको आकाश के स्टडी मटेरियल में मिलेगा। हर सब्जेक्ट एनसीईआरटी पे फोकस्ड होता है। एनसीईआरटी में क्योंकि सारे आप देखेंगे कि एआईपीएमटी, एम्स और सारे स्टेट पीएमटीज एनसीईआरटी पे ही बेस्ड हैं। और नेक्स्ट ईयर से आपने सुना होगा कि शायद कंबाइंड टेस्ट होगा जो कि सीबीएसई कंडक्ट करेगा और वो भी एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होगा। इसलिए आपको ज़रूरत है कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करें और थोड़ा बहुत एडिशनल अगर आप कंसेप्ट्स हैं जो कि आप एक्स्ट्रा समझना चाहते हैं तो वो भी आपको स्टडी मटेरियल में इनके मिलेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप वो प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए आप कई बुक्स लीजिए और कंसिस्टेंट रहिए, हमेशा प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर सक्सेस। आकाश इंस्टीट्यूट में क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही फ्रेंडली होता है, बहुत ही कंफर्टेबल होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप क्लास के बीच में भी पूछ सकते हैं टीचर्स से। टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, आपको अच्छे से समझाएंगे। कोई भी टेस्ट होते हैं वो हर बार अच्छे से डिस्कस किए जाते हैं, एक एक क्वेश्चंस, कोई भी डाउट हो सारे क्लियर किए जाते हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। और आप इनकी यहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप बुक्स इशू कर सकते हैं कोई भी। और आप देखेंगे कि इनके जो टेस्ट होते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं कुछ, जिससे कि जो कि बहुत टाइम सेविंग होते हैं और आप घर बैठे पेपर दे सकते हैं जिसका इंस्टेंटली रिजल्ट आ जाता है और आपकी रैंक्स बता देते हैं, जिससे आप पता लगा पाएँ कि आप बाकी कंपटीशन के बीच में कहाँ स्टैंड करते हैं। आकाश इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज़ और द AITS। इसको न केवल रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट्स बट बाकी स्टूडेंट्स भी एनरोल कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा 20,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और टेस्ट के बाद ऑल इंडिया रैंक्स दी जाती हैं ताकि आपको ऑल इंडिया लेवल पे अपना पोजीशन पता चल पाए। और इनका जो लेवल होता है ये बहुत ही थॉरली एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है और उसमें कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जैसा कि AIPMT, एम्स और अदर PMTs में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अलग से प्रैक्टिस पैकेज जो कि आकाश एक्सप्लोरर भी बच्चों को दिया जाता है, जिसमें कि लास्ट 24 या 25 ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं जो कि AIPMT और एम्स में पूछे गए हैं, जिससे बच्चों को एक अच्छा सा पता चल जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस करिकुलम पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर पाएँ और बहुत थॉरो प्रैक्टिस कर पाएँ। जो कि रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से आप कर पाएँ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। फ्रेंड्स, मेरी केमिस्ट्री शुरू से वीक थी, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मेरे उसमें मार्क्स बहुत कम आने लगे थे। मैंने इसके लिए अपने आकाश के टीचर से एडवाइस ली। उन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत प्रैक्टिस करो इसके लिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है और एक कंसेप्ट सारे तुमको पढ़ो और एनसीईआरटी बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ो। तो मैंने वो सारे पढ़े और मैंने फिर उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करी, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप एक बार पढ़ के नहीं छोड़ सकते हैं, उसको आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा याद भी रखना पड़ता है, वो भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने बार बार पढ़ा, उनको अच्छे से याद किया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर हफ्ते चैप्टर्स को रिवाइज़ करे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बार बार रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैंने वो सारे करे और अब मेरी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो गई है, थैंक्स टू आकाश।
फ्रेंड्स, मैंने एक और बात ऑब्जर्व करी है कि बायो और मेडिकल के एस्पिरेंट्स के लिए फिजिक्स एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मटेरियल जो आप देखते हैं वो इंजीनियरिंग लेवल के बेस के फिजिक्स के बुक्स आती हैं और उतना हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। हमको चाहिए फिजिक्स में एनसीईआरटी बेस्ड लेवल, जो कि आकाश में पढ़ाया जाता है और उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप इररिलेवेंट चीज़ें ना पढ़ें और सिर्फ वही आप पढ़ें जो कि पेपर्स में पूछा जाता है। उसके अलावा और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप किसी एक सब्जेक्ट पे, जैसे कि बायो के स्टूडेंट्स में वो हमेशा टेंड करते हैं कि वो बायो बहुत ज़्यादा पढ़ें। ऐसा है, बायो आपको पढ़नी है, आपको डॉक्टर बनना है, पर आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी हमेशा ध्यान देना है, ताकि वो भी आपकी इक्वली मेंटेन रहे। और आपको, क्योंकि मार्क्स तो आपको सारे ही चाहिए, सब में अच्छे चाहिए, आप एक सब्जेक्ट से डॉक्टर नहीं बन सकते। मेडिकल एंट्रेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चारों सब्जेक्ट्स पे इक्वली कंसंट्रेट करें। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि नेक्स्ट ईयर से मोस्ट प्रोबेबली एनईईटी पेपर होगा, ना कि एआईपीएमटी, जो कि सीबीएसई कंडक्ट करेगी, और अनडाउटेडली इसका मेजर फोकस एनसीईआरटी बुक्स पे ही होगा। इसलिए सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स, स्पेशली 11th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस दूंगा कि आप अभी से ही एनसीईआरटी बुक्स को थॉरली पढ़िए, उसके एक एक कंसेप्ट, एक एक लाइन को अच्छे से समझिए, याद भी कीजिए, क्योंकि आपका अब वही काम आने वाला है। एनसीईआरटी ही ज़्यादा आपके काम आएगी, क्योंकि नीट जो होगा वो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है और वो एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होगा। I'm really grateful to the Akash Institute for helping me achieve my goal. Finally, I would advise all medical aspirants to study hard, stay focused, do not get distracted, and let Akash become the ladder for your success. I wish best of luck to all the future medical aspirants. Thank you.